स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस में। राजस्थान में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा विस्तृत विज्ञप्ति जारी की गई है। आज दिनांक 28 जनवरी 2025 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा एनएचएम और राजमेष के विभिन्न संविदा पदों पर सीधी भर्ती 2025 के लिए यहाँ विस्तृत विज्ञप्ति जारी की गई है। आपको बता दें, यहाँ पर नर्सिंग फील्ड की कुल 9,651 पद हैं, जिसके लिए विस्तृत विज्ञप्ति जारी की गई है। यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एनएचएम के कुल 2634 पद, संविदा नर्स के 1941 पद, इसके अतिरिक्त यहाँ पर पब्लिक हेल्थ केयर नर्स के 102 पद, नर्सिंग ट्रेनर के 56 पद, साइकेट्रिक केयर नर्स के 49 पद, एएनएम के 159 पद और नर्सिंग इंचार्ज के कुल 4 पदों पर भर्ती जारी की गई है। एनएचएम के अंतर्गत यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जिन पदों पर विस्तृत विज्ञप्ति जारी की गई है वो एनएचएम के अंतर्गत कुल 4,945 पद हैं, जिस पर विस्तृत विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर एएनएम के 159 पद हैं, जिस पर विस्तृत विज्ञप्ति जारी की गई है। इसके अतिरिक्त बात की जाए तो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पर सीएचओ के 2634 पद, संविदा नर्स के 1941 पद, पब्लिक हेल्थ केयर नर्स के 102 पद, नर्सिंग ट्रेनर के 56 पद, साइकेट्रिक केयर नर्स के 49 पद और नर्सिंग इंचार्ज के कुल 4 पद हैं। यानी एएनएम जीएनएम मिला करके यहाँ पर नर्सिंग फील्ड के कुल 4,945 पद हैं एनएचएम के अंतर्गत, जिस पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा भर्ती की विस्तृत विज्ञप्ति जारी की गई है। और कुल पदों की बात करें तो यहाँ पर टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र के कुल पद मिलाकर 8,256 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें नर्सिंग के 4,945 पद हैं। इसके अलावा राजमेष की बात करें तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा राजमेष के यानी राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के संविदा पदों पर यहाँ पर संविदा नर्स ग्रेड सेकंड के 4466 पद हैं, जिस पर विस्तृत विज्ञप्ति जारी की गई है। नर्सिंग ट्यूटर के 240 पद हैं। तो यहाँ पर बात करें तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा राजमेष के संविदा पदों पर यहाँ 4,706 पद हैं। जो नर्सिंग फील्ड के अभ्यर्थी इन पदों पर फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, जिसमें संविदा नर्स ग्रेड सेकंड के 4466 पद और नर्सिंग ट्यूटर के 240 पद है। यदि यहाँ पर बोर्ड के द्वारा जारी विस्तृत विज्ञप्ति को देखा जाए तो एनएचएम और राजमेष के जो पद हैं उसमें कुल 9,651 पद हैं, जिस पर नर्सिंग फील्ड के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जिनमें एएनएम के 159 पदों को निकाल दे तो बाकी सभी पद जीएनएम और बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थियों के लिए है। तो यहाँ पर कुल 9,500 से ज़्यादा पद हैं, जिस पर जीएनएम और बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और एएनएम के 159 पद हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विस्तृत विज्ञप्ति में नर्सिंग के आवेदन के लिए यहाँ पर स्पष्ट नोट दिया गया है, स्पेशल नोट दिया गया है कि उपरोक्त संविदा के पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों द्वारा पदवार यानी एनएचएम के संविदा नर्सिंग प्रशिक्षक, नर्सिंग ट्रेनर, पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, नर्सिंग इंचार्ज और राजमेष की नर्सिंग ट्यूटर पद के अलावा सभी अलग अलग आवेदन करना होगा। यहाँ पर इसके अलावा बोर्ड के द्वारा कहा गया है कि संविदा नर्सिंग प्रशिक्षक, पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, नर्सिंग इंचार्ज और राजमेष के नर्सिंग ट्यूटर के पदों पर एक ही परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। यानी इन पदों पर एक परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों को उक्त पदों की प्राथमिकता आवेदन करते समय ही प्रेफरेंस सेक्शन में भरना अनिवार्य होगा। यानी आपको यहाँ पर एनएचएम में जाना है या राजमेष में जाना है, एनएचएम की किस पोस्ट पर जाना है और राजमेष की किस पोस्ट पर जाना है, ये आपकी प्राथमिकता के आधार पर आपको प्रेफरेंस भराया जाएगा। यानी आपकी पहली प्राथमिकता कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है, ये आपसे भराया जाएगा। बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को उक्त पदों का आवंटन श्रेणीवार मेरिट एवं अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिकता के क्रम
के आधार पर किया जाएगा, यानी आपकी जो रैंक बनती है, जो मेरिट बनती है, उसके आधार पर आपको आपकी प्राथमिकता के आधार पर पद दिया जाएगा। यदि आपकी मेरिट अच्छी रहती है तो आपने जो प्राथमिक पद भरे हैं, पहली जो चॉइस है आपकी फर्स्ट चॉइस, उस पर आपको पद दिया जाएगा, उसी के आधार पर दिया जाएगा। यदि आपकी मेरिट नहीं आती है तो आपने जो बाद के आपकी जो चॉइस है, प्राथमिकता है, उसके आधार पर आपको पदों का आवंटन किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में ध्यानपूर्वक इन पदों की प्राथमिकता क्रम भरें, यानी आपको जो चॉइस फिलिंग कराई जाएगी, प्रेफरेंस कराई जाएगी, वो बाद में जो आपकी जो मेरिट रहेगी, स्कोर रहेगा, उसके आधार पर आपको पदों का आवंटन किया जाएगा। यानी जिनकी मेरिट अच्छी रहेगी, टॉप रैंक रहेंगे, अच्छा स्कोर रहेगा, उनको उनकी प्राथमिकता के अनुसार पदों का आवंटन किया जाएगा, और यदि मेरिट नहीं बनती है तो उनको उसी अनुसार पदों का आवंटन किया जाएगा, और इसमें प्राथमिकता क्रम में संशोधन बाद में कोई स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद एनएचएम ने एक पॉइंट और यहाँ पर दिया है कि एनएचएम और राजमेष के निम्न पदों की एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। अतः अभ्यर्थियों को इन पदों पर उक्त दोनों विभागों की प्राथमिकता आवेदन करते समय ही निर्धारित कॉलम प्रेफरेंस सेक्शन में भरना अनिवार्य होगा। जैसे यहाँ पर संविदा नर्स और संविदा नर्स ग्रेड 2 है, तो आपको इसकी एक ही परीक्षा आयोजित होगी, तो आपको एनएचएम में जाना है तो आप एनएचएम को प्रेफरेंस सेक्शन में रखेंगे, और यदि आपको राजमेष में जाना है तो आप राजमेष को पहले स्थान पर रखेंगे। यानी पहले और दूसरे स्थान के आधार पर ही आपको यहाँ पे प्रेफरेंस सेक्शन दी जाएगी। फिर आपकी मेरिट के आधार पे, यदि आपको राजमेष में जाना है तो मेरिट अच्छी है तो आप राजमेष में आपको के पद का आवंटन किया जाएगा, और यदि आपने एनएचएम भरा है तो आपको उसी के अनुसार आपके पद का आवंटन किया जाएगा। यानी आपकी मेरिट के अनुसार आपको संविदा नर्स और संविदा नर्स ग्रेड सेकंड यानी एनएचएम और राजमेष में रखा जाएगा। बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को उक्त पदों का आवंटन श्रेणीवार मेरिट एवं अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिकता के क्रम के आधार पर विभाग का आवंटन किया जाएगा। नर्सिंग अभ्यर्थियों के लिए जो नर्सिंग फील्ड में है और नर्सिंग की भर्तियों में यहाँ आवेदन करना चाहते हैं, तो उनके लिए 3 एग्ज़ाम है। पहला एग्ज़ाम संविदा सीएचओ का है, जो अलग से परीक्षा होगी। दूसरा यहाँ पर नर्सिंग ट्रेनर, पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, संविदा नर्सिंग इंचार्ज और राजमेष के संविदा ट्यूटर पद का है। इसके अलावा जो तीसरा एग्ज़ाम है वो संविदा नर्स और संविदा नर्स ग्रेड 2 का है, यानी एनएचएम की संविदा नर्स और राजमेष की संविदा नर्स ग्रेड सेकंड का यहाँ पर एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर नर्सिंग फील्ड के अभ्यर्थियों के लिए, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 3 एग्ज़ाम होंगे, और आपको तीनों में अलग अलग आवेदन करना है। यानी आपका पहला आवेदन सीएचओ का होगा, जिसकी परीक्षा अलग होगी, तो आप सीएचओ के पद के लिए अलग से आवेदन करेंगे। आपको नर्सिंग ट्यूटर, नर्सिंग ट्रेनर, पब्लिक हेल्थ केयर नर्स और नर्सिंग इंचार्ज के लिए आवेदन करना है, तो आप अलग से आवेदन करेंगे, जिसकी एग्ज़ाम भी अलग से होगी। और यदि आपको संविदा नर्स या संविदा नर्स ग्रेड सेकंड में आवेदन करना है तो आपको उसके लिए अलग से आवेदन करना होगा, जिसमें आपको अलग से एग्ज़ाम होगी। यानी कुल आपके 3 पेपर होंगे, जिसमें एक सीएचओ का पेपर, एक नर्सिंग ट्रेनर नर्सिंग ट्यूटर का पेपर और एक स्टाफ नर्स और नर्स ग्रेड सेकंड का पेपर आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 फरवरी 2025 से 19 मार्च 2025 तक रहेगी, यानी 1 महीने का समय दिया जाएगा आवेदन करने के लिए। यहाँ पर ऑनलाइन की प्रक्रिया को बोर्ड के द्वारा पूरी तरीके से समझाया गया है। बोर्ड की वेबसाइट पर इस पीडीएफ के द्वारा। यहाँ पर फीस की बात करें तो आवेदन फीस जो है वो जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपये है, वहीं पर नॉन क्रिमिलियर ओबीसी के लिए, एमबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए फॉर्म फीस 400 रुपये है, और पीएच कैंडिडेट दिव्यांगजन के लिए आवेदन फीस 400 रुपये होगी। तो यहाँ पर फीस जो है वो बोर्ड के द्वारा निर्धारित की जा चुकी है। फॉर्म फीस यहाँ पर बोर्ड के द्वारा नोट भी दिया गया है कि राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के एससी एसटी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस
अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा और ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा। यानी दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी फॉर्म भरना चाहते हैं उनको जनरल में काउंट करके जनरल की फ़ीस यानी 600 रुपये फ़ीस आपको देनी होगी। तो यहाँ पर बात करें फॉर्म फीस की तो जनरल, क्रीमी ओबीसी, क्रीमी एमबीसी के कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 600 रुपये फॉर्म फीस है और ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रीमी के लिए, एमबीसी नॉन क्रीमी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, एससी एसटी के लिए यहाँ पर फॉर्म फीस 400 रुपये है और दिव्यांगजन पीएच के लिए 400 रुपये फॉर्म फीस रहेगी। यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो पद दिए गए हैं, संविदा के पद जो हैं वो भर्ती प्रक्रिया में जो आरक्षण रहेगा उसके बारे में और जो सिलेबस रहेगा हर पद के लिए उसकी चर्चा हम आपसे अगले वीडियो में करेंगे और अगले वीडियो में आपको विस्तृत रूप से हर पद के जो वर्गवार आरक्षण है, नर्सिंग के जो पद हैं उनके हर वर्गवार आरक्षण के बारे में आपको सूचना देंगे और जो सिलेबस होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। CHO, ANM, स्टाफ नर्स, नर्स ग्रेड सेकंड, नर्सिंग ट्रेनर, नर्सिंग ट्यूटर का जो सिलेबस है हर एक सिलेबस के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अगली वीडियो में हम आपको रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं हर पद के लिए और जो सिलेबस है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा नर्सिंग भर्तियों की विस्तृत विज्ञप्ति के संबंध में ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और नर्सिंग भर्तियों के संबंध में समस्त सूचना के लिए हमारी YouTube चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में, क्लासमेट के साथ में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद।